बहुत दूर एक खूबसूरत वादी में एक नीली झील थी, जिसके किनारे रंग बरंगे फूल लहराते दरख्त और चहचहाते परिंदे बसते थे। इसी झील में बत्तखों की एक बड़ी सल्तनत थी। उनका बादशाह शाह बत खान था, एक अक्लमंद, इंसाफ पसंद और नर्म दिल हाकिम। इसकी एक बेटी थी, शहजादी लैला, जो सफ़ेद पंखों वाली, नीली आंखों वाली, खूबसूरत और नेकदिल बत्तख थी। लैला सबकी मदद करती, बीमारों को देखती, बच्चों के साथ खेलती और झील के नीचे छपी चमकती मोतियों से कहानियां सुनाती। मगर झील के पार एक अंधेरा जंगल था, जहां जादूगर ज़ारमून रहता था। वो एक जालिम और खुदगरज जादूगर था, जिसने कभी इस झील पर कब्जा करने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहा। एक दिन ज़ारमून ने आईने में लैला को देखा और बोला, ये झील और ये शहजादी दोनों मेरी ताकत के लिए खतरा है, उन्हें खत्म करना ही बेहतर है। ज़ारमून ने एक खुफिया मंत्र पढ़ा और एक सिया परिंदा बनकर झील की तरफ उड़ा। रात के अंधेरे में वो झील के पानी पर उतर आया। इसने शहजादी के सोने वाले कमरे के पास सिया धुआं छोड़ा, जिससे लैला को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक खूबसूरत इंसान था जो कहता था, अगर तुम चाहो तो इंसान बन सकती हो, बस चांद की रोशनी में मेरा जादुई फूल छू लो। सुबह जब लैला जागी तो हैरान थी, मगर तजस्सुस गालिब आया। अगली रात वो चांदनी में जादुई फूल के पास गई और जैसे ही इसे छुआ रोशनी फैल गई। अगले ही लम्हे वो इंसान बन चुकी थी, खूबसूरत लड़की, सफ़ेद लिबास में। मगर झील के बाहर ज़ारमून का जाल कामयाब हो गया था। लैला अब अपनी झील में वापस नहीं जा सकती थी। लैला अब इंसानों की दुनिया में थी। वो भूखी प्यासी अकेली थी, मगर किस्मत ने इसे एक नेकदिल नौजवान अमीर हमजा से मिला दिया। हमजा एक यतीम लड़का था जो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता था। इसने लैला को पनाह दी, खाना दिया और इज्जत से रखा। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान दोस्ती, फिर मोहब्बत बढ़ने लगी। लैला को पहली बार एहसास हुआ कि इंसानों के दिल भी झील के पानी की तरह नर्म होते हैं। मगर एक रात जब वो झील के किनारे गई तो चांद की रोशनी में अपना अक्स देखा और वो चौंक उठी। मैं बत्तख थी, मैं झील की शहजादी थी। लैला की आंखों में आंसू आ गए। उधर ज़ारमून खुश था, क्योंकि जब तक लैला इंसान थी, झील की सल्तनत पर उसका जादू काम करता रहता। आहिस्ता आहिस्ता झील का पानी सियाह होने लगा, फूल मुरझा गए और बतखें बीमार होने लगे। शाह बत खान ने ऐलान किया, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती, झील मर जाएगी। जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती, झील मर जाएगी। ज़ारमून ने एक और मंत्र पढ़ा। इस बार इसने हमजा को भी पत्थर का मुजस्समा बना दिया, ताकि लैला हमेशा अकेली रहे। लैला रो पड़ी। वो झील के किनारे गिरी और बोली, ए रब कायनात, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो हमजा को जिंदगी दे दो और मुझे मेरी असल शक्ल वापस दो, ताकि मैं अपनी कौम को बचा सकूं। इसी लम्हे एक चमकती सफ़ेद बत्तख नमूदार हुई। वो झील की मुहाफिज रू थी। रू ने कहा, बेटी, तुम्हारा दिल पाक है, अपनी कुर्बानी दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैला ने मुस्करा कर कहा, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करती हूँ, अगर मेरी झील और हमजा बच जाए। जैसे ही लैला ने अपनी आंखें बंद की, आसमान से रोशनी उतरी। ज़ारमून चीखा, इसका जादू पिघलने लगा। झील में चमक वापस आ गई, फूल खिल गए, बतखें उड़ने लगे। हमजा का पत्थर पिघला और वो जिंदगी में वापस आ गया। मगर लैला गायब हो चुकी थी। हमजा ने झील में अपना अक्स देखा और वहां एक सफ़ेद बत्तख तैर रही थी, नीली आंखों वाली, जैसे मुस्करा रही हो। इसने धीरे से कहा, लैला। बत्तख ने सर हिलाया और आसमान की तरफ उड़ गई। चांदनी में इसके परों से नूर टपक रहा था, जैसे सितारे रो रहे हो। इस दिन से हर रात झील पर चांदनी कुछ ज्यादा चमकती। लोग कहते हैं कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो जादू भी हार जाता है। हमजा ने झील के किनारे एक छोटा मंदिर बनाया, जहां रोज शाम को बतखें जमा होती और उनके परों से रोशनी निकलती। कहते हैं वो रोशनी लैला की मुस्कुराहट है, जो हमेशा अपनी कौम पर नजर रखती है।